चैनल को मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें दो शब्द बोलने का मौका दिए। डोर टू डोर जो हम लोग कर रहे हैं, एक चले थे हम अकेले, लेकिन कारवां बनता चला गया। आप देख लीजिए चारों तरफ कैमरा घुमा के हुजूम। ये जनता कोई पैसा वाला जनता नहीं है, किसी को मैंने पैसा देकर नहीं बुलाया। ये सारे जनता एकजुट हुए और एकजुट होकर जनता ने इन्हें खड़ा किया है, चाहे वो किसी धर्म और किसी जाति का हो। सारे लोग ने बोला कि आपके अब्बा का जो कार्यकाल थे, आपके पापा का जो कार्यकाल है, जो कार्यकाल अधूरा रह गया, उसे आप पूरा कीजिए। तो इसने ये अपना प्रतिष्ठा में लेते हुए इसने चुनाव के रणनीति में आ गए और चुनाव में आ गए। इस बार इसलिए करवाए क्योंकि कांग्रेस ने इसे हमें छलावा दिया, टालते रहा। आज 3 चुनाव से कांग्रेस इसे टिकट नहीं दिया। सिर्फ ये तो मजबूरी के तहत जब देखा कि कांग्रेस हमें दरकिनारे कर दिया जा रहा है, उसके बाद ये 27 तक उनका इंतजार किया गया कांग्रेस का। दिल्ली से आश्वासन दिया गया, रांची से आश्वासन दिया गया कि आपको टिकट मिलेगा। जब टिकट नहीं मिला तो तब इसने ये कदम उठाया और 28/10 को इसने नॉमिनेशन करने का निर्दलीय प्रत्याशी का फैसला लिया। देखिए, निर्दलीय चुनाव लड़ने का, जैसे आज भी इनके अब्बा जान का जो कार्यकाल रहा है, जैसे लोगों को पेंशन देना, लोगों को नौकरी देना, तो इनके अब्बा के समय में भी 20-22 हजार वोट आते थे। और इनका अब्बा जो 20-22 हजार वोट बनाकर चले गए, आज हमें 20-22 हजार वोट आज भी मेरा जिंदा है। अब हमको और 20-25 हजार वोट जोड़ना है। हम चुनाव जीत रहे हैं, हम चुनाव जीत गए हैं। हमको सर्टिफिकेट लेना है, ओनली फॉर सर्टिफिकेट लेना है। हमने चुनाव का रणनीति जो बनाए हैं, उसमें हम चुनाव जनता के हुजूम से, जनता के चाहत से हमने चुनाव जीत चुके हैं। कि इसराफिल बाबू अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला मुद्दा होगा कि बेरोजगार लड़कों को, बेरोजगार लड़का जो भी है गांव-गांव में, उसे रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। ये पहला मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा यह है कि गांव के बच्चे जो हैं अशिक्षित ज़्यादा हैं, तो गांव के बच्चों को शिक्षा देने का दूसरा काम होगा। तो ये सब 2-4 मुद्दा होगा। फिर मेडिकल कॉलेज होगा एक गोमिया विधानसभा में, ITI का मान लीजिए बिल्डिंग पड़ा हुआ है, वो चालू करवाएंगे। बहुत से ऐसे होंगे जो ये चालू करवाएंगे। ये अगर विधायक जनता चाहती है, विधायक इनको बनाना चाहती है, तो ये बहुत सा यही सब मुद्दा रहेगा। सड़क दुर्घटना, देखिए सड़क दुर्घटना तो मान लीजिए कि गाड़ी का जो आज कंपनी ही निकाला हुआ स्पीड, हाई स्पीड, प्लस क्या है कि रोड भी है थोड़ा सा, वो तो अपने पर निर्भर पड़ता है कि हमको किस तरह से चलना चाहिए। सड़क दुर्घटना के बारे में क्या बोलिएगा। नहीं, रोड जाम जैसे लोग करते हैं, तो रोड जाम करने के बाद में उन्हीं का परिवार के लोग केस कर देते हैं। तो ये रोड घटना वाला को इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें सुधार होगा। हमारे बबनी भाई इसमें कुछ उपाय सोचेंगे। देखिए, गुणवत्ता पर हम क्या कहेंगे। सबसे पहले मैं पहली बार आया हूँ, जनता ने मुझे क्या जनाधार देकर खड़ा करेगा, उसके आने के बाद ही आपको कुछ बात बताएंगे। अभी मान ली हवा ये बात करना बेकार है। देखिए, ये सच्चाई है, सबका कहीं न कहीं कुछ होता ही है, इसलिए सारा चीज सही से नहीं हो पाता है। सब लोग एक दूसरे पर जुड़े हुए रहते हैं, पर सही चीज, सही काम कहाँ से होगा, नहीं हो पाता है। कई प्रत्याशियों को छोड़ करके आपने निर्दलीय प्रत्याशी इसराफिल अंसारी उर्फ बबनी जी का समर्थन देने का खास मकसद। सबसे पहले हम अपने तरफ से मीडिया वाला को नमस्कार करता हूं। और रह गया बात बबनी भैया का, जो पिताजी थे स्वर्गीय इजराइल अंसारी, गोमिया प्रखंड के अंदर इतना ही विकास किए हैं कि शायद कोई नेता इतना किया होगा। और बेरोजगारों को इतना रोजगार दिलाए थे, शायद कोई इतना मतलब नेता चाहे विधायक दिलाए अगर रोजगार। और कहा गया कि फूल में फूल वही होता है जो कांटों में खिला करते हैं, अब मर्दों में मर्द वही होता है, नेताओं में नेता वही होता है जो बेरोजगारों को रोजगार दिलाते हैं। और बबनी भैया का सोच है कि हमारा बाप जिस तरह समाज सेवा किए हैं, गरीब सेवा किए हैं, गरीबों को रोजगार दिलाए हैं, उसी तरह स्वयं हमें भी, अगर हमें पावर दिलाएगा जनता, तो हम खुद का पूरा सेवा करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे। क्या कारण है, यहाँ एनडीए का प्रत्याशी भी चुनाव जीता है और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी भी चुनाव जीता है,
लेकिन नवनियुक्त निर्दलीय प्रत्याशी को आपने समर्थन दिया। सबसे पहले बात यह है कि जो हमारे बबनी भाई के अंदर खासियत है, जो इनको लोगों के अंदर प्यार है, मोहब्बत है, वो दूसरे के अंदर देखा नहीं जाता है। दूसरी बात यह है कि इनके पिताजी ने आज तक एक गरीब को सेवा करते रहे, एक गरीबों को हर दुख में खड़ा रहे, यहाँ तक कि 500 प्लस सर्विस भी लगाए और आज हाई कोर्ट में फिर 1240 आदमी का उन्होंने कह दिया गया उस जगह से कि कोई बात नहीं है, जजमेंट दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का मैटर रह गया है। वहाँ से जजमेंट देते ही के साथ 1240 आदमी का फिर उसमें सर्विस में वो शामिल होंगे, सर्विस में रहेंगे और उनके बाल बच्चे खानदान वाले सब अच्छे खासे से पलेंगे। यही देखते हुए खुद ही से पहले हम आंसू में थे, लेकिन जब बबनी भाई का प्यार देखें, जब इनका मोहब्बत देखें और जब इनके हर एक अदा को सही पाए, तो हमने हर एक को त्यागते हुए और बबनी भाई के साथ हो गए और हम इन्हीं के साथ रहेंगे और ये बहुत वोटों से जीत हासिल कर रहे हैं।